दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर दुर्गा शंकर शुक्ला मेक हेल्थ इंडिया चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों 2 अक्टूबर गांधी जी की जयंती होती है। दोस्तों इस जयंती के शुभ अवसर पर हर जगह नए कार्यक्रम किए जाते हैं। कई जगह झंडारोहण किया जाता है, स्वच्छता पखवाड़ा आयोजन किया जाता है। दोस्तों गांधी जी हमारे देश के राष्ट्रपिता और महात्मा थे। आइए जानते हैं गांधी जी के जीवन के विषय में। महात्मा गांधी को मोहनदास करमचंद गांधी के नाम से जाना जाता है। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 पोरबंदर और मृत्यु 30 जनवरी 1948 दिल्ली में हुई थी। इसे 2 अक्टूबर को हर वर्ष गांधी जयंती के रूप में मनाई जाती है। 2 अक्टूबर हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण महत्व रखता है। इसे 2 अक्टूबर हर देश में गांधी जयंती को मनाया जाता है। 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जयंती के अलावा लाल बहादुर शास्त्री की भी जयंती मनाई जाती है। भारत के 2 अक्टूबर का दिन काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि 2 महापुरुषों का जन्म हुआ था। जयंती का मतलब होता है किसी ऐसे व्यक्ति का जन्मदिन जो जीवित नहीं है, और जन्मोत्सव का मतलब होता है जो व्यक्ति दुनिया में जीवित हो उसका जन्मदिन। इसलिए जो जीवित है उसके जन्मदिन के अवसर पर शुभ जन्मोत्सव कहते हैं। हैप्पी बर्थडे, शुभ जन्मोत्सव कहा जाता है जीवित व्यक्ति को। आज के ही दिन 154 साल पहले भारत को आजादी दिलाने में महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। यही कारण है ये दिन सभी भारतवासियों के लिए बेहद खास है। इस वर्ष गांधी जी की 154वीं जयंती सेलिब्रेट की जा रही है। महात्मा गांधी के लिए 2 अक्टूबर 1947 उनका 78वां जन्मदिन अंतिम साबित हुआ। देश को सत्य, अहिंसा और स्वच्छता का पाठ पढ़ाने वाले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जयंती को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के तौर पे मनाया जाता है। इस मौके पर स्वच्छता पखवाड़ा जगह जगह आयोजन किया जाता है। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती है। यह दिन भारत में राष्ट्रीय अवकाश के रूप में मनाया जाता है और 2 अक्टूबर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं जिनमें अभियान, रैलियां और भाषण शामिल हैं। दिल्ली में गांधी स्मृति में गांधी जयंती समारोह में गांधी जी के जीवन और शिक्षाओं का सम्मान पर केंद्रित होता है। आगंतुक अक्सर उनके दाह संस्कार स्थल पर बने काले संगमरमर के स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित करते हैं। देश के गणमान्य व्यक्ति भी पुष्पांजलि अर्पित करते हैं। 2 अक्टूबर को सभी राजकीय भवनों एवं शिक्षण संस्थाओं में प्रातः 8 बजे राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है। तत्पर आजादी की रक्षा और राष्ट्र की एकता से संबंधित संकल्प लिया जाता है। महात्मा गांधी को मोहनदास करमचंद गांधी के नाम से जाना जाता था। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 पोरबंदर और मृत्यु 30 जनवरी 1948 को दिल्ली में हुई थी। अहिंसा का अर्थ होता है हिंसा न करना। इसका व्यापक अर्थ किसी भी प्राणी को तन, मन, कर्म, वचन और वाणी से कोई नुकसान न पहुंचाना, न किसी को अहित सोचना, किसी को कटवाणी के द्वारा नुकसान न देना, कर्म से भी किसी भी अवस्था में किसी प्राणी की हिंसा न करना, यही अहिंसा है। मोहनदास करमचंद गांधी को भारत में राष्ट्रपिता के रूप में जाना जाता है। स्वतंत्र भारत की संसद ने आधिकारिक तौर पर गांधी जी को राष्ट्रपिता के रूप में मान्यता दी। गांधी जी के 2 बेटियां थी, रानी और मन। उनके 3 बेटे हुए, कांतिलाल, रसिकलाल और शांतिलाल। 30 जनवरी को महात्मा गांधी की पुण्यतिथि। इसी दिन वर्ष 1948 नाथूराम गोडसे ने 3 गोलियां मारकर उनकी हत्या कर दी। आपको पता होगा इसके 10 दिन पहले भी उनके ऊपर एक जानलेवा हमला हुआ था। गोडसे पुणे में रहने वाले एक हिंदू राष्ट्रवादी थे जो मानते थे गांधी जी ने भारत के विभाजन के दौरान भारत के मुसलमानों की राजनीतिक मांगों का समर्थन किया था। गोडसे को 8 नवंबर 1949 को मौत की सजा सुनाई गई। गोडसे ने लास्ट स्पीच में जो भी बातें कही वो उनका मत था कि मैं उन्हें आतंकवादी नहीं मानता हूँ, मैं उन्हें आतंकवादी नहीं मानता हूँ। यह दुनिया भर में मशहूर हो गया कि गांधी के मुंह से निकले आखिरी शब्द हे राम थे। गांधी जी जब अंतिम सांस ली उनके मुंह से मरते वक्त सिर्फ हे राम निकला था। जय श्री राम। महात्मा गांधी 79 वर्ष जिए, 17 बड़े अनशन के, जिनमें 144 दिन भूखे रहे। इनमें 2 बार 21 दिन के अनशन थे। 1921 में व्रत लिया। आजादी मिलने तक हर सोमवार उपवास करूंगा, यानी कुल 1341 दिन और उपवास किए। गांधी जी को महात्मा और राष्ट्रपिता के नाम से जाना जाता है। उन्हें महात्मा को रविन्द्रनाथ टैगोर ने दी थी।
6 अप्रैल 1930 को नमक कानून तोड़ा। 12 मार्च को 1930 को 79 नायक सहित दांडी यात्रा पर निकले। नमक पर कर लगाना पाप था क्योंकि यह भोजन में का आवश्यक अंग है। इससे हर जाति वर्ग के लोग उनसे जुड़ते गए। नमक सत्याग्रह भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा लगाए गए एक नमक कर के खिलाफ महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया एक सामूहिक सविनय अवज्ञा आंदोलन था। उन्होंने साबरमती आश्रम से गुजरात के तटीय गांव दांडी तक समुद्र जल से नमक का उत्पादन करके नमक कानून को तोड़ा। 6 जुलाई 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया। हरिलाल मोहनदास गांधी उनके बड़े बेटे थे। 1915 की उस 9 जनवरी की सुबह जैसे ही गांधी अपोलो बंदरगाह पर उतरे, इन कार्यकर्ताओं उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। गांधी 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए थे। उस समय वो 24 साल के थे, लेकिन जब वह लौटे वो 45 साल के अनुभवी वकील बन चुके थे और गांधी बनकर गए थे, महात्मा बनकर लौटे। इसीलिए महात्मा गांधी को के जन्म को बहुत उल्लास के साथ मनाया जाता है। नोट पर गांधी जी की फोटो क्यों होती है? ऐसे में किसी और का चेहरा चुनना विवाद का कारण बन सकता था। महात्मा गांधी पूरे देश के एक समान अहमियत रखते थे, इसलिए महात्मा गांधी का चेहरा चुना गया। गांधी के लक्ष्य क्या थे? गांधी के भारत को ब्रिटिश कब्जे से मुक्त करना, अस्पृश्यता को समाप्त करना, हिंदू और मुसलमानों के बीच संबंधों में सुधार करना और भारत को आर्थिक सामाजिक रूप से मजबूत और आत्मनिर्भर बनाना। ये गांधी के जीवन की 4 चुनौतियां और लक्ष्य थे, जैसे कि रामचंद्र गुहा ने अपनी पुस्तक गांधी द ईयर्स दैट चेंज द वर्ल्ड में व्यक्त किया। महात्मा गांधी हमारे लिए आदरणीय हैं और बच्चों को उनके जीवन के विषय में हर समय यह सब जानकारी होनी चाहिए। बच्चों, हमने आपको पूरी जानकारी देने की कोशिश की है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।